हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आप सभी जानते ही हो कि यूपीएससी का फाइनल प्रोसेस दैट इज़ रिगार्डिंग इंटरव्यू वो बिल्कुल अब हमारे सामने खड़ा है। एंड इस टाइम पे हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारा इंटरव्यू लेंगे उस पर्टिकुलर बोर्ड के अंदर कौन से यूपीएससी के मेंबर्स हैं। तो बहुत ही रिसेंटली अभी यूपीएससी के बोर्ड मेंबर्स में थोड़े चेंजेस आए हैं, तो थोड़ा उनके बारे में हम आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी कि हमें बैकग्राउंड जानना क्यों ज़रूरी है कि बोर्ड मेंबर्स का, एंड इसका रीज़न क्या है कि ये हमारे बेटर कम्युनिकेशन में हमारी हेल्प करता है। देखो होता क्या है कि अगर हमें बोर्ड मेंबर्स का एजुकेशनल बैकग्राउंड या फिर प्रोफेशनल बैकग्राउंड अच्छे से पता हो तो कहीं ना कहीं हम अपने आइडियाज़ को उनके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर कुछ ऐसा बैकग्राउंड है जो उनके साथ हमारा मैच करता है तो हमारे पास एक चांस हो सकता है कि हम उनको उस चीज़ के बारे में अपना इंटरेस्ट डिस्प्ले कर पाएं, एंड ये किसी ना किसी तरीके से हमें इंटरव्यू में एज भी दे सकता है। एंड हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, एंड क्या एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है उसकी तरफ हमें एक डायरेक्शन भी दे सकता है। राइट, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं डिफरेंट मेंबर्स के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग डॉक्टर मनोज सोनी सर। ये चेयरमैन है करेंटली, बहुत ही रिसेंटली ये चेंजेस हुए हैं। एंड अगर मैं सर के एक्सपर्टीज की बात करूं तो सर पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर हैं एंड साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशंस में स्पेशलाइजेशन है सर की। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जो पीएसआईआर ऑप्शनल वाले हैं ना, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उसके रिगार्डिंग वो सर से अगर उनका सर वाला बोर्ड होता है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसी तरह से सर की स्पेशलाइजेशन इंडो यूएस रिलेशंस, साथ ही पोस्ट कोल्ड वॉर डायनामिक्स के ऊपर बहुत अच्छी है। उसके साथ ही सर के बारे में अगर मैं थोड़ा डिस्कस करूं तो सर यंगेस्ट वाइस चांसलर थे इंडिपेंडेंट इंडिया में जब वो महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में वाइस चांसलर थे। उसके साथ ही एज वाइस चांसलर सर ने डॉक्टर बाबा साहिब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में भी वाइस चांसलर की तरह सर्व किया है। तो काफ़ी आप देख सकते हो कि सर का काफ़ी डाइवर्स एक्सपीरियंस है, एंड आपके ऊपर इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग तो डेफिनेटली यहाँ से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करोगे। राइट, आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं आर एन चौबे सर के बारे में। आर एन चौबे सर के बारे में अगर थोड़ा डिस्कस करूं तो वो तमिलनाडु कैडर से आते हैं एंड ही हैज़ बीन सर्विंग एज एन आईएएस ऑफिसर। उसके बाद उसके साथ ही इन्होंने इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के अंदर थी एंड सोशल पॉलिसी एंड प्लानिंग के अंदर इनकी मास्टर्स डिग्री भी है। आपने डेफिनेटली कुछ साल पहले न्यू सिविल एविएशन पॉलिसी पढ़ी होगी, राइट? उसके अंदर आर एन चौबे सर का बहुत बड़ा रोल था इसको ड्राफ्ट करने में। साथ ही साथ सर ने फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड पावर मिनिस्ट्रीज में सर्व किया है। ये मैं बात कर रहा हूं कुछ सर के जो सर्विस के आखिरी के कुछ साल थे ना, जब वो रिटायरमेंट के काफी क्लोज थे, तब वो पावर फाइनेंस एज वेल एज सिविल एविएशन वाली पॉलिसीज के अंदर बहुत ज्यादा इंक्लाइंड थे। और फाइनेंस डिपार्टमेंट में अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भी सर ने सर्व किया है। तो कहीं ना कहीं आप ना इकोनॉमी से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत, या सिविल एविएशन से आप यहाँ पर क्वेश्चंस एक्सपेक्ट ज्यादा कर सकते हो। आगे चलते हैं एंड डिस्कस कर लेते हैं स्मिता नागराज मैम के बारे में। ये भी तमिलनाडु कैडर की ही हैं एंड आईएएस ऑफिसर हैं ये भी, एंड इन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया हुआ है। एट द सेम टाइम मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली में से किया है। तो हो सकता है कि आप में से भी कुछ स्टूडेंट जेएनयू के हों या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के हों, तो कहीं ना वो चीज़ें रिलेट हो जाती हैं इन पर्टिकुलर बोर्ड मेंबर्स के साथ में। साथ में ही मैम ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह सर्व किया है फॉर सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड एंड कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यहाँ पर भी मैम ने एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। राइट, आगे चलते हैं एंड डिस्कस कर लेते हैं सत्यवती मैम के बारे में। एंड ये भी आईएएस ऑफिसर एज वेल एज आईआरएस ऑफिसर रह चुकी हैं एगमोड कार्टर से। एट द सेम टाइम आईआईटी मद्रास से मैम की पोस्ट ग्रेजुएशन है एंड ये मैथमेटिक्स के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट है। तो अगर आपका कुछ बैकग्राउंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड है तो डेफिनेटली यहाँ पर से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड ओवर द फ्यू इयर्स मैम की जो एक्सपर्टीज है वो एथिक्स के अंदर, ई गवर्नेंस के अंदर एंड रूरल प्लानिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है जी, कुछ और मिनिस्ट्रीज भी आप यहाँ पे देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, टेक्सटाइल, सिविल एविएशन, इन पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज के अंदर मैम ने सर्व किया है। नेक्स्ट चलते हैं भारत भूषण व्यास सर के बारे में। तो व्यास सर ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। आपको पता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस थी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जब काफ़ी चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस आए थे, तो वहाँ पर सर ने उस टाइम पे इलेक्शंस कंडक्ट किए थे जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था।
उसके साथ ही जम्मू एंड कश्मीर जब अर्थक्वेक आया था तो वहां पर रिहेबिलिटेशन किस तरह से किया जाता है, वहां पर भी सर ने एक अच्छा काम किया था और सर को डिफरेंट अवार्ड्स के साथ नवाजा भी गया था क्योंकि उन्होंने एक एक्सेप्शनल काम किया था। उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड बैंकिंग के अंदर भी सर का काफ़ी अच्छा रोल है। तो जो स्टूडेंट्स जम्मू एंड कश्मीर से हैं या फिर कहीं ना कहीं वो जम्मू एंड कश्मीर के साथ रिलेट हो सकते हैं या फिर कहीं ना डिजास्टर मैनेजमेंट की बातें होंगी, तो व्यास सर डेफिनेटली आपसे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं टीसीए डॉक्टर टीसीए आनंद सर के बारे में। इनका क्या है, ही हैज बीन द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो डीयू के अंदर सर ने एज ए सर्व किया हुआ है। उसके अलावा सर चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। देखो आपने ना बेस ईयर के बारे में पढ़ा होगा अपने इकोनॉमी के अंदर कि बेस ईयर जैसे फॉर एग्जांपल आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का हो गया 2011-12 जो बेस ईयर चलता है। तो ये जब ना अनंत सर वहां पे चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया थे, इनके अंडर ही, इनके टेन्योर के अंडर ही ये बेस ईयर को 2011-12 किया गया था। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी से, स्टैटिस्टिक्स से आप बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि सर के जो प्राइम फील्ड है ना वो इकोनॉमी एंड स्टैटिस्टिक्स ही रहा है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है सर का इकोनॉमिक्स में, आप देख सकते हो पीएचडी भी सर ने कर रखी है। तो देयर आर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस सर का इस पर्टिकुलर डोमेन में। तो आपने ये 6 बोर्ड मेंबर्स के बारे में अच्छे से जाना होगा। काफ़ी चेंजेस आए हैं अभी रिसेंटली बोर्ड मेंबर्स में, तो जो अभी करंटली कमेटी के मेंबर्स हैं मैंने उन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। बट एट द एंड क्या आपको एक चीज़ रियलाइज होगी कि जो 6 के 6 मेंबर्स की हमने बात करी उनका एक्सपीरियंस बहुत ही डाइवर्स है। कुछ मैंने उनके पर्टिकुलर फोकस एरिया भी बताए जो जहां पर उन सभी की अपनी अपनी एक्सपर्टीज है, बट सभी का इतना डाइवर्स एक्सपीरियंस हो चुका है कि ओवर द इयर्स ये हर चीज़ में ही लगभग एक्सपर्टीज आ चुकी है। तो आपको डिफरेंट चीज़ें अच्छे से पढ़ के जानी है, किसी भी चीज़ का स्कोप नहीं छोड़ना, एंड जितना अच्छे से आप प्रिपेयर करोगे उतना ही अच्छा आप इंटरव्यू में परफॉर्म कर पाओगे एंड उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे, एंड सो दैट कि आपको अपनी मनपसंद की सर्विस एंड मनपसंद कैडर मिल पाए, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगा। तो इसी तरह से आप अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। गुड बाय एंड गुड लक।